यूक्रेन में युद्ध की स्थिति और भी भयंकर होती जा रही है। 28वें दिन भी रूस के हमले धीमे पड़ने के बजाय और तेज हो रहे हैं और सायरन बजा मतलब बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। और वो ब्रेकिंग न्यूज ये कि युद्ध के बीच मारियोपोल में स्थिति बेहद खराब है। मारियोपोल के इंडस्ट्रियल इलाकों में रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं और मारियोपोल में खाने पीने की चीज़ों का संकट हो गया है। ये संकट बहुत ज़्यादा खतरनाक है। करीब 1 लाख नागरिक फंसे हुए हैं। यूक्रेन ने यह कहा कि मारियोपोल में 1 लाख के लगभग नागरिक जो हैं वो फंसे हुए हैं। खाने पीने का वहाँ पर संकट है, रसद उन तक पहुँच नहीं रही है, राहत सामग्री रोक रही है रूस की सेना। ये बेहद गंभीर आरोप है। जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं उन तक कीव के पूर्वी छोर में जोरदार धमाके हुए हैं। यूक्रेन ने कहा है कि कीव मारियोपोल पर अब रूस जबरदस्त हमले कर रहा है। 30 रॉकेट हमले, मतलब कीव पर सुबह सुबह 30 रॉकेट दागे हैं। रूस ने यह यूक्रेन की तरफ से कहा है और सिलसिलेवार धमाकों से दहल रहा है लगातार कीव। तो 4 देशों से इंटरनेशनल बुलेटिन हम कर रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध का 28वां दिन है। 3 देशों से हमारे संवाददाता, आज तक के संवाददाता हमारे साथ मौजूद रहेंगे। कीव में सीधे राजेश पवार हमारे साथ हैं, मॉस्को से जुड़ रही हैं गीता मोहन, और पोलैंड की राजधानी वॉर्सा में हमारी संवाददाता गौरव सावंत। इन शहरों की विशेषता ये है, कीव रूसी हमले का केंद्र है। कीव को फतेह करने की प्लानिंग मॉस्को में हो रही है और उधर यूक्रेन के पड़ोसी वर्षा में शुक्रवार बाइडेन पहुंचने वाले हैं। तो पुतिन के पोलैंड दौरे को यूक्रेन के पक्ष में बड़ा कदम माना जा रहा है। बुलेटिन में हम इसकी अहमियत पर बात करेंगे, साथ ही युद्ध का इस वक्त क्या हाल है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अक्सर ये कहा जाता है कि जंग से बर्बादी के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। मारियोपोल की तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। एक खूबसूरत शहर को रूस ने मटियामेट कर दिया है। यूक्रेनी नेशनल गार्ड की अजोब बटालियन की तरफ से जारी इस वीडियो में मारियोपोल की फैक्ट्रियों और औद्योगिक इमारतों में बमबारी आप साफ देख सकते हैं। मारियोपोल की बर्बादी को उपग्रह के कैमरे ने भी कैद किया है। इस मेटल फैक्ट्री की पहरेदारी में यूक्रेन के अजोब योद्धा लगाए गए थे, लेकिन रूसी हमले में सब कुछ तबाह हो गया। मारियोपोल के खौफनाक हालात का ज़ेलेंस्की बार बार जिक्र करते रहे हैं। उनके मुताबिक मारियोपोल में फंसे करीब 1 लाख लोग खाने पीने और जीवन की बुनियादी सुविधाओं के बगैर रह रहे हैं। Станом на цей день у місті перебувають близько 100 тисяч людей у нелюдських умовах, в повній блокаді. Без їжі, без води, без ліків, під постійними обстрілами, під постійним бомбардуванням. Вже не перший тиждень ми намагаємося організувати стабільні гуманітарні коридори для маріупольців. І майже всі наші спроби, на жаль, зриваються російськими окупантами, обстрілами або свідомим терором. मारियोपोल सिसक रहा है और अब कीव भी कराहने लगा है। ये कीव के पास चल रही जंग की तस्वीर है। इस वीडियो में ना रूसी सैनिक नजर आ रहे हैं और ना यूक्रेनी फौज के जवान। इस वीडियो में फौजी पोशाक में ताबड़तोड़ हमला करते जो लोग नजर आ रहे हैं वो चेचन लड़ाके हैं। ये वीडियो चेचन लड़ाकों के शेख मंसूर दस्ते का है। कहा जाता है कि शेख मंसूर दस्ते के चेचन लड़ाके रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। ये वीडियो क्रीमिया के सेवस्तोपोल का है, काला सागर का ये महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस सेवस्तोपोल का इस्तेमाल यूक्रेन पर मिसाइल बरसाने में कर रहा है। ये तस्वीर रूस के क्रूज मिसाइल हमले की है। इस वीडियो के लोकेशन की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि इस लड़ाई में किस हद तक तबाही हो रही है। ज़ेलेंस्की बार बार सीधे पुतिन से बात करने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिनिधि मंडल की कई दौर की बातचीत नाकाम हो चुकी है। Продовжуємо працювати на різних рівнях і заради того, щоб спонукати Росію до миру.
до припинення цієї жорстокої війни. Працюють українські представники в переговорах, які продовжуються фактично щоденно. Складно, дуже, часом скандально, але крок за кроком йдемо вперед. Також цього тижня 3 важливі саміти Великої Сімки, НАТО. जंग का 28वां दिन है। सवाल कायम है कि कब तक यूक्रेन की बर्बादी देखती रहेगी दुनिया, कब पुतिन की जुबान से निकलेगा सीज फायर। कीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मन में क्या चल रहा है, ये बात अब किसी से छिपी नहीं। यूक्रेन में पुतिन जिस सफलता की उम्मीद कर रहे थे वो अब तक उन्हें नहीं मिल पाई। ऐसे में दुनिया इस आशंका में है कहीं ये युद्ध जीतने के फेर में व्लादिमीर पुतिन दुनिया को परमाणु युद्ध में ना झोंक दें। I've taken the decision to conduct a special military operation. चौबीस फरवरी 2022 जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विशेष सैन्य अभियान नाम देकर यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। 27 दिन बीत चुके हैं, आज 28वां दिन है, लेकिन ताकतवर पुतिन यूक्रेन को घुटनों के बल तो नहीं ला पाए। उल्टा कीव में यूक्रेनी फौज के सामने घुटनों के बल लेटे रूसी सैनिकों का वीडियो दुनिया भर में पुतिन की किरकिरी कर रहा है। हालत यह है कि दुनिया को ये आशंका होने लगी है कि बौखलाहट में कहीं पुतिन परमाणु युद्ध न छेड़ दे। वैक्यूम बम और हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर पुतिन ये संकेत दे चुके हैं कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। हालांकि रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि यूक्रेन के संदर्भ में रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल तब तक नहीं करेगा जब तक अस्तित्व पर संकट ना हो। लेकिन अनुमान से कहीं ज्यादा लंबा युद्ध खींचने की वजह से ये अटकलें हैं कि रूस की सेना का धीरज खोने लगा है। 27 दिन के जंग में रूसी सेना के अप्रत्याशित नुकसान को देखिए। यूक्रेन की सेना के मुताबिक 22 मार्च तक रूस के 15,300 सैनिकों, 99 लड़ाकू विमान, 123 हेलीकॉप्टर, 509 टैंक, 252 तोप, 1,556 आर्म्ड व्हीकल्स, 1,000 गाड़ियां और 45 एंटी एयरक्राफ्ट गन का नुकसान हो चुका है। पश्चिमी मीडिया दावा कर रही है कि कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे पुतिन इस नुकसान से झल्लाए हुए हैं और अक्सर अपने करीबी लोगों पर अपना गुस्सा निकालते हैं। हो सकता है कि ये नेटो देशों का प्रोपागेंडा हो, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये युद्ध जितना लंबा खींचेगा उतनी ही ज्यादा तबाही की आशंका प्रबल होती जाएगी। इससे रूस यूक्रेन के बीच परमाणु टकराव का खतरा बढ़ गया है। दावा है कि पुतिन की ओर से अपने वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियों को चेतावनी दी गई है कि वे निकट भविष्य में संभावित परमाणु युद्ध की स्थिति में एक निकासी अभ्यास में भाग लेने के लिए तैयार रहें। रूसी राष्ट्रपति की इस चेतावनी ने सभी को हैरान कर दिया। एक रूसी विशेषज्ञ ने इससे पहले दावा किया था कि पुतिन ने अपने परिवार को संभावित परमाणु युद्ध से बचाने के लिए किसी खुफिया जगह पर छिपा दिया है और ये कोई बंकर नहीं है, बल्कि एक विशालकाय अंडरग्राउंड शहर है। रूस ने इस महीने की शुरुआत में परमाणु बमों को हाई अलर्ट पर रखा था। पुतिन ने इससे पहले नेटो को धमकी देते हुए कहा था कि अगर वे यूक्रेन युद्ध में हस्तक्षेप करते हैं तो उन्हें इतिहास के सबसे भयावह परिणाम भुगतने होंगे। सवाल ये कि क्या ये दुनिया के सबसे बुरे सपने का संकेत तो नहीं है? मॉस्को से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। पूरी दुनिया की निगाहें पोलैंड की राजधानी वार्सा पर लगी हैं। शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड की राजधानी वार्सा पहुंच रहे हैं। पोलैंड नेटो का सदस्य देश है, यूक्रेन का साथी देश है। ऐसे में जो बाइडेन के इस दौरे का उद्देश्य क्या है, इसे लेकर अब प्रश्न उठ रहे हैं। Did you ask me whether I was called? Oh, I think he is a war criminal.
युद्ध तो रूस और यूक्रेन लड़ रहा है, लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी लगी हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अपने मित्र देश पर हमले के बावजूद आर्थिक प्रतिबंध के अलावा अब तक कोई सीधी मदद नहीं कर पाया है। हाँ, जुबानी हमलों से बाइडेन ये जतलाने में पीछे नहीं रहे कि वो ज़ेलेंस्की के साथ हैं। On Saturday, my administration authorized another $200 million to keep a steady flow of weapons and ammunition moving to Ukraine. Now I'm once again using my presidential authority to activate an additional security assistance to continue to help Ukraine fend off Russia's assault. रूस यूक्रेन जंग के बीच बाइडेन शुक्रवार को यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड पहुंचने वाले हैं। यूक्रेन से पलायन करने वाले 20 लाख से ज्यादा लोगों को पोलैंड ने अपने यहां शरण दी है। पोलैंड नेटो का सदस्य देश है। इस बात से पुतिन चिढ़ते भी रहे हैं। ऐसे में अटकलें तेज हैं कि क्या पुतिन को चिढ़ाने या जवाब देने के मकसद से पोलैंड जा रहे हैं बाइडेन। लेकिन साथ ही ये भी अटकलें जताई जा रही हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति का पोलैंड जाना पुतिन को उकसा भी सकता है। पुतिन नेटो को पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि युद्ध में हस्तक्षेप के भयावह परिणाम होंगे। A few important, very important words for those who may be tempted to interfere in the events taking place from the outside. Whoever tries to interfere with us, let alone create threats for our country, for our nation, must know that Russia's response will be immediate, and it will lead you to such consequences that you've never faced before in your history. We are prepared for any development. All the necessary decisions have been taken. I hope my call will be heard. वॉर्सो जाने से पहले बाइडेन बेल्जियम के ब्रसेल्स में G7, नेटो और यूरोपीय संघ के नेताओं से यूक्रेन को लेकर बैठक करने वाले हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लगातार नेटो से यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग कर रहे हैं। क्या इन बैठकों में इस पर कोई सहमति बन पाएगी, ये बड़ा सवाल है, या फिर रूस पर नई पाबंदियों का ऐलान होगा। Говорив з прем'єр-міністром сьогодні Нідерландів Рютте, з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Координуємо наші позиції напередодні важливих самітів у Європі. 24 березня відбудуться зустрічі Великої Сімки лідерів держави НАТО. अब सारी निगाहें बाइडेन के पोलैंड दौरे पर है। क्या रूस को लेकर वो कोई बड़ा और निर्णायक फैसला ले पाएंगे? वॉर्सो से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। रूस की सेना मारियोपोल को तबाह करने पर तुली हुई है। मारियोपोल में इस समय स्थिति बहुत विकराल हो गई है। वहां लगातार हमले हो रहे हैं। खाने पीने के सामान की ज़बरदस्त कमी हो गई है। मारियोपोल को मिट्टी में मिला देने के पीछे पुतिन का सोचा समझा एक प्लान है। रूस ये चाहता है कि मारियोपोल की स्थिति ऐसी बना दी जाए कि यूक्रेन दुनिया से अलग थलग हो जाए और उसकी अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाए। पुतिन की रूसी सेना जैसे मारियोपोल का नामो निशान मिटा देने पर आमादा है। इस वीडियो में मारियोपोल की फैक्ट्रियों और औद्योगिक इमारतों में बमबारी आप साफ साफ देख सकते हैं। यूक्रेनी नेशनल गार्ड की अजोव बटालियन ने ये वीडियो जारी किया है। ये वही बटालियन है जिसे पुतिन किसी भी कीमत पर तहस नहस कर देना चाहते हैं, क्योंकि इस बटालियन पर रूस नाजीवादी होने का आरोप लगाता रहा है। मारियोपोल पर रूसी हमलों की भयानक तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहे हैं। आप देख चुके हैं कि कैसे बहुमंजिला इमारत पर रूस आंखें मूंद कर हमला कर रहा है।